हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो, मज़े में हो? हम भी ठीक है। आज है गणेश चतुर्थी। हैप्पी गणेश चतुर्थी। वैसे तो कई कई घरों में ये अभी तक तो स्थापित हो गया होगा। अभी टाइम हो रहा है 2:15। अभी से मैंने वीडियो शुरू किया है क्योंकि कल है ना हम इतना लेट सोए थे, तो मॉर्निंग में ओब्वियसली लेट ही उठेंगे और क्या उठे, सबकी तबीयत ख़राब हो गई, सबकी पता नहीं मौसम की वजह से। किट्टू चेरी की तो ऑलरेडी थी और हमारे छोटी की भी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है, रात से उसको सर्दी लग गई है और पतिदेव जी की भी तबीयत ख़राब हो रही है और मेरे भी कब की चली रही है। तो अब हम सब निकलने वाले हैं हॉस्पिटल, ठीक है। तो टाइम हो रहा है 2:15। यहाँ मैंने किट्टू को तो रेडी कर दिया है। अच्छा, मैंने आपको नहलाया ना और किट्टू खा रहा है खीर, पापा की, जो पापा के लिए बनाई थी ना। और यहाँ हमारा चेरी तो सोया ही है, उसका टाइम था, लेकिन हमारी छोटी भी सोई है। तो मैं इसको बोल रही हूँ कि उठ जा, हम रतलाम चलते हैं। ओए ए ए सुन, ओए छोरी, हैं ये देख, तो एकली चल रही जा करे। हाँ है ना गाइस, मैं कब की बोल रही हूँ उसको कि 5-10 मिनट हो गए, उठ जा चल हमारे साथ। मैं जा रही हूँ, इसको भी ले जाना। इसको भी इतनी सर्दी हो रही है, किट्टू को भी खांसी हो रही है, मुझे भी जांचें करवानी है। ये अकेली कहाँ है, ये अकेली। मैं बोल रही हूँ चल तू भी रेडी हो जाए, चल, लेकिन सुनती ही नहीं है मेरी बात। चल नहीं अभी तो नहीं मान रही है, देखते हैं। अब ये मानेगी तो इसको लेके तो जाना ही है, क्योंकि अकेली कहाँ छोड़ेंगे। फिर ये यहाँ रहेगी तो मेरा मन भी नहीं लगेगा वहाँ। देखते हैं, ये उठ जाएगी तो इसको लेके जाएंगे, नहीं मानेगी तो फिर हम तो जाएंगे। हमारा जाना तो फिक्स है ये। तो जैसा भी होगा हम आपको वीडियो में शेयर करते रहेंगे। बने रहिए यार वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं। सो फाइनली हम हो गए हैं रेडी। चेरी को भी मैंने रेडी कर दिया है, किट्टू बाहर खेल रहा है, छोटी को भी मैंने कैसे तैसे करके उठा के रेडी किया है। ये देखिए, One hour later. सो फाइनली हम निकल चुके हैं घर से। छोटी रेडी नहीं हो रही थी, फिर भी बहुत ही रिक्वेस्ट पर रेडी हुई है। बोल रही थी कि नहीं मैं नहीं आऊँगी, मैं गाड़ी पर नहीं आएंगे हम सब, मतलब एडजस्ट नहीं होंगे। फिर भी मैंने उसको बोला नहीं, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमें आदत है मतलब भेड़ बकरियों की तरह चढ़ के जाने की। तो हम एक बाइक पर कितने जने गए हैं आप सोचो, 5 मेम्बर्स, ठीक है। तो यहाँ से हम निकल गए हैं। आपको डायरेक्ट मिलेंगे रतलाम। रतलाम के अंदर हम एंटर हो ही रहे थे कि इतनी चकाचौंध थी आज गणेश चतुर्थी की, इतनी भयानक भीड़ थी। मतलब कितने ही मेंबर्स तो गणेश जी ले जा रहे थे, किसी ने स्थापित भी कर दिए थे। देखिए, कोई टेम्पो में, कोई ट्रैक्टर में, कोई पिकअप में, कोई रिक्शे में, कोई कैसे। और है ना, हर गणपति जी मूर्ति के सामने डीजे ढोल। मैंने तो फर्स्ट बार देखा इतनी धूमधाम से भी मनाते हैं क्या इधर। मुझे तो इतना नहीं था। गणेश चतुर्थी के दिन आने का ये फ़ायदा हुआ कि हमें ये सब देखने को मिल गया। और देखिए, यहाँ पर तो स्थापना हो गई है। और ये है ना, मैं आपको नाइट में भी दिखाऊंगी। यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू है जब हम नाइट में आते समय गणेश जी की मूर्ति लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मिलती है पुल के नीचे ही। तो ये मैं थोड़ा शूट कर रही थी। यहाँ पर इतने ढोल बज रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब सॉन्ग की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने रियल वॉइस नहीं ली, आप समझ सकते हो। फिर हम दोनों पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। दोनों बच्चों को यहीं दिखाते हैं हम। मतलब ये बच्चों का स्पेशलिस्ट है, मैं हमेशा यहीं आती हूँ, आपको तो पता ही होगा। यहाँ पर हम नंबर लिखवा देंगे क्योंकि डॉक्टर अभी आने में आधा से 1 घंटा है। तो फिर हम चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए मार्केट। हालांकि मार्केट में तो मुझे कुछ नहीं लेना है और इतनी भीड़ थी कि इच्छा भी नहीं थी मार्केट में जाने की भी। यहाँ पर भी इतने मूर्तियाँ ले जा रहे थे, इतनी मूर्तियाँ ले जा रहे थे, लेकिन वो सबको क्या है, मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम गाड़ी पर इतने एडजस्ट होके बैठे थे कि हर चीज़ रिकॉर्ड होना पॉसिबल नहीं था। लेकिन हाँ, हमने देखा तो मतलब देख के आके खुली की खुली रह गई। फिर यहाँ पर भी शॉप मतलब बंद थी, पता नहीं क्यों,
पर आधे से ज़्यादा तो कल शॉप भी बंद थी। और ये इतनी बड़ी शॉप है, यहाँ पर हर क्वालिटी हर वेराइटी चीज़ें मिल जाती है और इतनी अच्छी चीज़ें मिलती है। क्या नाम है इसका, दुकान का नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन अगर आप पूछोगे तो मैं बता दूँगी। अगर आप रतलाम के आसपास के हो तो ख़रीदना हो तो बच्चों के कपड़े बहुत ही अच्छे मिलते हैं रिजनेबल प्राइस में। तो यहाँ मैंने दोनों बच्चों के लिए ही अंडरगारमेंट लिए हैं क्योंकि इन दोनों के ख़त्म हो चुके थे। और ये रतलाम मार्केट के अंदर ये बहुत अच्छी शॉप है। फिर उसके बाद हम चले गए थे हॉस्पिटल। तो दोनों बच्चों का हो गया है ट्रीटमेंट। अब बैठे हैं हम, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। तो केश क्या है, पाटीदार। तो ये यहाँ पर पतिदेव जी का हो रहा है ट्रीटमेंट। बच्चों की ले ली है दवाई, तो पतिदेव जी दिखा रहे हैं। कान इतना दर्द होता है, कान दिखा रहे हैं। मेरा तो हुआ ही नहीं क्योंकि इन दो में इतना टाइम हो गया। फिर अब ये इनका दिखाएंगे। और आपको पता है टाइम हो गया है 6:30 हो गए। अब घर भी जाना है, गणपति की स्थापना भी करनी है। देखते हैं अब कैसे क्या हो। तो पतिदेव जी को और बच्चों को इनको ही दिखाया हॉस्पिटल और इनका गोली दवाई ले ली। और इन दोनों के ही मैंने अंडरगारमेंट लेके हम यहाँ पहुँच गए हैं वापिस से। देखिए फिर भी मूर्तियाँ ले जा रहे हैं, मतलब सुबह से शाम तक आज तो मूर्तियाँ ले जा रहा है, कोई स्थापित कर रहा है। और ये देखिए यही पंडाल मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया था, हम जब गए थे ना तब। मॉर्निंग तो नहीं थी, 4 से 4:30 बज गए थे समथिंग, शाम का टाइम ही हो गया था। हम इतना सुबह तो नहीं आए थे। तो यहाँ दोनों बच्चों को दिखाया, पतिदेव जी को दिखाया, तब तक ही शाम हो गई थी, समथिंग 8 बज गए थे। और यहाँ से हम भी ले रहे हैं मूर्ति क्योंकि हमें भी स्थापना करनी है। मतलब पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सुबह ही करनी है, मॉर्निंग में ही करनी है, दिन में ही करनी है, कोई नहीं। जब हम यहाँ से ले रहे थे ना तब तो और भी बड़े बड़े मतलब मूर्तियाँ ले जा रहे थे और है ना दूर दूर के लिए ले जा रहे थे। तो सोचो वो कब तक स्थापना करेंगे। तो हमने यहाँ से ले ली है। और यहाँ का व्यू इतना अच्छा आ रहा है और इतने ढोल बज रहे, इतने डीजे बज रहे, पर मैं वही एक रियल आवाज़ आपको नहीं सुना पाती। लेकिन इतनी चहल पहल थी यहाँ, इतना शोर शराबा था कि मतलब एक मूर्ति लेने में भी हमें इतनी परेशानी हुई। पर मूर्तियाँ बहुत अच्छी अच्छी थी, बहुत अच्छी अच्छी थी, लेकिन पैसे थोड़े से बहुत ज़्यादा थे। मतलब यही है ना कि जहाँ अच्छी मूर्तियाँ मिलती हैं वहाँ पैसे भी लगते ही लगते हैं। तो यहाँ से हम आसन भी ले लेंगे और माला भी ले लेंगे, बस फिर चलते हैं क्योंकि हमें घर भी जाना है जल्दी जल्दी। तो हम ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं किए क्योंकि हमें इतना लेट हो रहा था और बारिश भी आ गई थी छींटे छींटे। तो हम यहाँ पर फिर धामनोद के पास में ही है एक होटल, तो हम यहाँ पर फर्स्ट बार रुके हैं। इस होटल में हम खाना कभी कभार पहले कभी खाया होगा 2 साल पहले, लेकिन इस बार हम फर्स्ट बार रुके हैं। हमने सोचा चलो यहाँ का भी चक्के देखते हैं खाना, लेकिन यहाँ का इतना अच्छा नहीं था हमें बिल्कुल भी। इतना ना तो कोई खाना का अरेंजमेंट है ना कोई टेस्ट था। हम रुक के ही खा के पछता रहे थे कि कहाँ रुक गए। तो हमने सबसे पहले मंगाए थे यहाँ पर नूडल्स, क्योंकि किट्टू को बहुत पसंद है ये वाले और मुझे भी पसंद है। मतलब मुझे चाइनीज़ चीज़ें बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है कभी कभार खा लेते हैं। लेकिन रतलाम में एक मतलब पूरी कॉलोनी है 2 बत्ती, वहाँ पर नाइट में इतने अच्छे अच्छे फास्ट फूड मिलते हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं रुके क्योंकि वहाँ बारिश हो गई थी तो हमें वहाँ रुकने का मौका नहीं मिला। बाकी हम वहाँ रुकते तो वहाँ पर इतना टेस्टी मिलता है ये सब। लेकिन कोई नहीं, फिर हमने यहाँ पर भी थोड़ा बहुत खा लिया। एक ही प्लेट मंगाया था तो हमने थोड़ा थोड़ा सा करके सबने खा लिया। और बस उसके बाद में हमने फिर खाना ऑर्डर कर दिया था। तो पतिदेव जी तो डायरेक्ट खाना ही खाते हैं, आपको पता है फास्ट फूड इनको कुछ भी नहीं पसंद है। मतलब इन्हें ना चखा भी नहीं कि कैसा है कैसा नहीं है। मैंने और किट्टू ने और छोटी ने ही खाया और चेरी ने तो नहीं खाया। चेरी ने तो बस ऐसे ही प्लेट में लेके रख दिया था। फिर बस यहाँ पे खा लेते हैं खाना, फिर हमें निकलना है घर के लिए। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. जब हम खाना खा रहे थे ना चेरी बस पानी पीने में ही था, पता नहीं इसको थोड़ा सा तीखा लग रहा था। तो बस यहाँ से हम खाना पीना खा के निकल चुके हैं। और ये देखिए इस होटल का भी काम चल रहा है, शायद कोई न्यू बन रही है। इतना अच्छा नहीं बोल सकते लेकिन इतना बेकार भी नहीं बोल सकते, वही है। फिर हमारा सिर दर्द होने लग गया था, तो बस यहाँ बैठ के हम पियेंगे चाय। यही वाली होटल है, मतलब चाय तो अच्छी मिली थी ये बात तो है। तो बस यही है कि बच्चे दुकान देखते ही दौड़ के चले जाते हैं। तो इसके पापा ने इनको दिलाए हैं कि कुरकुरे। खाना खा लिया फिर भी ये देखिए। और यहाँ से बस चाय पी के निकलना है हमें। और घर जाके हमने स्थापना भी करी थी गणेश जी की, लेकिन वो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया था। तो मैं आपको कल ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को यही कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव योर फ्रेंड।